हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा 15 चैप्टर चल रहा है, सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना में हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे। होपफुली वो टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग पूछ लें। ओके, तो सम नेचुरल फेनोमेना हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लाइटनिंग से स्टार्ट हुआ था। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे चैप्टर का, देन हम स्टार्ट करेंगे आज के नए टॉपिक्स। ओके, तो लाइटनिंग क्या थी? जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा था, हम कह रहे थे दो तरह से, एक क्लाउड्स के बीच में जब क्या हो रहा था, चार्जेस मीटअप कर रहे थे और वहां पर स्पार्क आपको दिखाई दे रहा था। और चूंकि वहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो स्पार्क की मात्रा भी ज्यादा होगी और इस वजह से तेज चमक वहां पर उत्पन्न हो रही है। दूसरा आपने क्या कहा? क्लाउड और अर्थ के बीच में जब मीटअप होगा तब भी ऑपोजिट, क्योंकि चार्जेस मिल रहे हैं, तो उस केस में भी स्पार्क और चार्जेस की मात्रा ज्यादा है तो स्पार्क की मात्रा भी ज्यादा होगी, यानी तेज चमक दिखाई देगी। ओके, ऐसे ही जब आपने क्या कहा कि सर्दियों में जब आप ऊन के कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो क्या होता है, स्वेटर जैसे आपकी होती है वो क्या हो जाती है, आपके बालों से चिपक जाती है। तो वो किसके कारण हो रहा है? चार्जेस के कारण हो रहा है। वहां पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप कभी कभी अंधेरे में या फिर जहां पर लाइट नहीं है वहां पर अगर आप अपने वुलन क्लोथ को टेक ऑफ करते हैं, तो वहां पर आपको कभी कभी स्पार्क दिखाई देता है, जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां चार्ज कम मात्रा में डेवलप हो रहा है। ओके, या कभी कभी आपको क्रैकलिंग की साउंड सुनाई देती है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से हो रहा है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया था। लाइटनिंग, स्पार्क, जिसके बारे में ग्रीक्स ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम वहां पर आता है, जिन्होंने किसके बारे में बताया था? लाइटनिंग के बारे में बताया था। ओके, देन चार्जिंग बाय रबिंग में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, यानी जिनमें किसी भी प्रकार का आपका आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तुएं आपके पास हैं, और उनको जब आप आपस में रब करते हैं या रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उस फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और वो चार्जेस कैसे होते हैं? आपके ऑपोजिट होते हैं। ओके, जैसे आपने क्या लिया, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, उसको किससे किया? ग्लास रॉड से रब किया। तो जब आपने दोनों को रब किया, तो रब करने पर क्या हुआ था? चूंकि ये किसी न किसी मैटर से बने हुए हैं, आपके मैटर से बनने का मतलब क्या है? इसमें एटम्स होंगे। ओके, दोनों में, इसमें भी एटम्स होंगे, इसमें भी एटम्स होंगे, और एटम्स में आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जब आप रब करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जो आपके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही इनमें क्या होंगे? चार्जेस डेवलप होंगे। और वो चार्जेस किस तरह से आता है? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ग्लास रॉड पर। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है किसमें? सिल्क के क्लॉथ में। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन में कमी आई है, यानी पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन में वृद्धि हुई। ओके, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ी है, यानी इनडायरेक्टली आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज में वृद्धि हुई है। तो आप क्या कहेंगे कि यहां सिल्क के क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो इस तरह से जब हमने चार्ज क्या किया? चार्ज किया ने चार्ज कैसे किया? रब करने के बाद। ओके, और किस तरह के चार्जेस आपके डेवलप हुए? दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और वो किस पर हुआ? आपके दोनों जो आपने बॉडीज ली थी, ठीक है, अनचार्ज बॉडीज कहेंगे, या ऑब्जेक्ट्स लिए थे, दो वस्तुएं ली थी जिनको आपने रब किया, और रब करने के बाद जब उनमें चार्जेस डेवलप हुए, वो चार्जेस कैसे थे? विपरीत थे। एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया, वहीं दूसरे पर क्या आया? निगेटिव चार्ज है। ओके, इतना हमने पढ़ा था। देन हमने क्या, यहाँ से दो चीजें आपकी निकल कर आती हैं। एक कि जो आपके चार्जेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों अपने आप में विपरीत होते हैं या ऑपोजिट होते हैं। और इन ऑपोजिट चार्जेस में क्या दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जो आपके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी अनलाइक चार्जेस जिन्हें आप बोल रहे हैं, विपरीत चार्जेस जिन्हें कहा जा रहा है, विपरीत आवेश, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स उनके बीच में लगता है। क्या कहा गया? जितने भी ऑपोजिट चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव या निगेटिव होगा, या निगेटिव और पॉजिटिव होगा,
उस केस में दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और वो दोनों अगर किसी दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा, उन दोनों को पास लाने का कार्य करेगा। ओके, तो आपका पॉजिटिव और निगेटिव ऑपोजिट चार्ज हो गए दोनों, या फिर क्या हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग आवेश हैं, दोनों के बीच में आकर्षण का बल कार्य करेगा, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि जब आपके दोनों चार्जेस सेम हो जाएंगे, यानी एक आपका पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव होगा, या फिर एक आपका नेगेटिव है दूसरा भी आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इस केस में इन दोनों के बीच में क्या कार्य करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा और ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर दोनों चार्जेस आपके नेगेटिव हैं, ये भी सेम चार्जेस हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा और दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने समझ लिया था, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, जहां पर आप क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसी वजह से उन पर चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में आपने पढ़ा कि किस तरह से आपने जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रब किया तो उससे वहां पर चार्जेस डेवलप हुए, और उन चार्जेस में इंटरेक्शन किस तरह से हुआ कि आपने क्या कहा, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वही बता रहा है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है उसको किसी आवेशित वस्तु द्वारा आकर्षित किया जाता है। जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है, कोई तो ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ये कॉम्ब है हमारे पास, ठीक है, इस पे इसको क्या किया गया, पहले ये न्यूट्रल था, इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, इसको आपने अपने ड्राई हेयर से रब किया, कंघी थी उसको ड्राई हेयर से क्या किया, रब किया गया, और हम कह रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, कंघी पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज आपका आ गया है। वहीं पर आपके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे और इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। ओके, लेकिन जब इस चार्ज कॉम को इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो ये कागज के टुकड़े इस कॉम से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ओके, यानी कि ये कॉम पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यही आप किसके साथ कर सकते हैं, स्केल के साथ करते हैं। स्केल आपकी प्लास्टिक की बनी होती है, उसको अपने ड्राई हेयर से रब कीजिए, पीस ऑफ छोटे छोटे कागज के टुकड़े लीजिए, उनको उसके कांटेक्ट में ले जाइए, तो स्केल पर आपका जो पीसेस ऑफ पेपर्स हैं यानी कागज के छोटे टुकड़े हैं वो उस स्केल से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे या स्केल पर चिपक जाएंगे। ये किस कारण हुआ, हमने कहा कि कॉम्ब कैसी कर दी गई थी, चार्ज कर दी गई थी, आवेशित कर दी गई थी, इस पर क्या आ गया था, चार्ज आ गया था, और वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, जबकि जो आपके क्या है पीसेस ऑफ पेपर हैं ये कैसे हैं, अनचार्ज। ओके, ये अनचार्ज है, लेकिन ये पीसेस ऑफ पेपर परमाणुओं से या एटम से मिलकर बने होंगे। अगर आप इनके और छोटे टुकड़े करते जाएंगे तो आपको इनके बहुत छोटे छोटे क्या मिलेंगे, कण मिलते जाएंगे, और जो सबसे छोटा कण होगा जिसको आप क्या कहते हैं कि एटम, यानी आपका ये जो मैटर है, कागज जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, यानी एटम से मिलकर के बना होगा, और वो एटम कैसा होता है, अपने आप में न्यूट्रल होता है। और उसका न्यूट्रल होने का कारण क्या है कि उसका जो ये न्यूक्लियस होता है, सेंटर में आपका क्या होगा, न्यूक्लियस जिसे कहा जाएगा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम के, तो क्या होगा, प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन आपका क्या होता है, अपने आप में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज यानी आवेश उसमें नहीं होता है। वहीं जो ये ऑर्बिट्स होती हैं इनमें आपके क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो अपने आप में निगेटिव चार्ज होते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि मैम जब वहां नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है तो आप एटम को अपने आप में उदासीन या न्यूट्रल कैसे कह रहे हैं, तो हम ऐसे कह रहे हैं क्योंकि वहां पर निगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, यानी संख्या में वो दोनों बराबर है।
उतना ही वहां पर नेगेटिव चार्ज है जितना कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, जिसे आप मैथ्स में कहते हैं, या बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। किसके बारे में बता रहे हैं हम, इन कागज के बारे, टुकड़ों के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं इन कागज के टुकड़ों में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस पाए जा रहे हैं, वो इक्वल मात्रा में, इक्वल अमाउंट में है, इसीलिए वो उदासीन है। जब हम क्या कह रहे हैं, अनचार्ज है। तो जैसे ही ये कॉम्ब आएगी इन कागज के टुकड़ों के पास, मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज करके दिखा देती हूँ आपके कागज को, टुकड़े को। तो इसमें आपके पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी हैं, ठीक है। अभी आपने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो आपने क्या कहा कि जब कोई सेम चार्जेस आसपास आएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, यानी दूर होंगे। तो इस वाले कॉर्नर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा कागज के, वो किधर चले जाएगा, एक साइड को चले जाएगा। और अब यहां क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ओके, क्या किया गया, कॉम्ब पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाया गया, कागज में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज थे। ओके, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को अपने पास आता देख, पॉजिटिव चार्ज उससे दूर भागेगा, कागज का पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस जब होंगे वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर जाएगा, यानी दूसरे कागज के दूसरे एंड पर आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी जब पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया है आपके, तो इस साइड पर क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। और अभी आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी वजह से आपका ये जो कॉम्ब है, ये कागज के टुकड़े को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी एक चार्ज बॉडी जिस पर आवेश था, वो एक अनचार्ज यानी अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या अट्रैक्ट करती है। तो क्यों करती है, क्योंकि आपकी चार्ज बॉडी पर यानी आवेशित वस्तु पर जो चार्ज था वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, वो क्या करेगा, उस अनचार्ज बॉडी पर यानी जो अनावेशित वस्तु है उस पर, जो उसके पास वाला सिरा है, ये पास वाला सिरा है, इस पर ठीक अपने विपरीत चार्ज को, ऑपोजिट चार्ज को एक्यूमुलेट कर देगा या इकट्ठा कर देगा। ये पॉजिटिव था तो ये अपने से ठीक उल्टा निगेटिव को यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा। वहीं पर अगर इस कॉम्ब पर निगेटिव चार्ज होता तो ये इस सिरे पर क्या ले आता, पॉजिटिव चार्ज ले आता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक जो चार्ज बॉडी होती है वो किसी अनचार्ज बॉडी को किस प्रकार से क्या करती है, आकर्षित करती है। ओके, समझ में आ गया है आपको टॉपिक, हैंड रेज करिए समझ आ गया है तो। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है, दो बैलून्स है, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों पर आपका क्या है, सेम चार्जेस मिल रहे हैं, और सेम चार्जेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रतिकर्षण होगा। ओके, दूसरा केस हम कह रहे हैं कि जब दोनों पर क्या आ गए, अलग अलग चार्जेस आ गए, अलग अलग चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में काम करेगा और ये दोनों बैलून्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ओके, इतना आपने अपने लास्ट सेशन में भी पढ़ लिया था। इसके बाद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पर कहा था कि जो आपके विपरीत चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से आपके क्या होंगे, जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो ये अट्रैक्ट होंगे, पास पास आएंगे, अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ पर काम करेगा। ओके, दूसरा, जब दोनों सेम चार्जेस होंगे, ये दोनों सेम है, ये निगेटिव निगेटिव है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ओके, और यहाँ पर भी आपके पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ओके, तो आप क्या कहेंगे, जितने भी एक समान चार्जेस होते हैं, एक समान आवेश जब होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। वहीं पर जब आपके अलग अलग चार्जेस होंगे, विपरीत चार्जेस होंगे, आप क्या कहेंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो वो एक दूसरे से पास आते हैं, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या आपका आकर्षण बल कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आया था इलेक्ट्रोस्कोप। जिस चार्ज की बात आप कर रहे हैं कि हमने कॉम्ब पर चार्ज को फील किया, फील कैसे किया, जब आप कागज के टुकड़े को उसके पास ले गए,
लेकिन अगर आप कागज के टुकड़े को पास नहीं ले जाते तो आपको कैसे पता चलता कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है? तो उसका पता लगाने के लिए कि उस कॉम्ब के ऊपर चार्ज है या नहीं है, हमें एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, और वो डिवाइस आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार का चार्ज है वो आपको कौन बताएगा? इलेक्ट्रोस्कोप बताएगा। ये एक प्रकार की क्या है? डिवाइस है। और सबसे पहले जो 1787 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे अब्राहम बेने, उन्होंने गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां जिसमें लगी थी, ऐसा क्या बनाया था? इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। अभी आपको इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बताया जाएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ओके, इस इलेक्ट्रोस्कोप में ये इतना इलेक्ट्रोस्कोप का आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या होगा आपके पास? एक मेटल की प्लेट लगी होगी ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ग्लास का जार लेना है। ग्लास का जार ले लिया आपने, उसमें क्या करेंगे? एक मेटल की प्लेट लगा देंगे इस तरह से, और बाहर से ये इंसुलेटर लगा देंगे। यहाँ पे इंसुलेटर समझते हैं, कुचालक जिसे कहा जाता है। और उस कुचालक के अंदर आप क्या करेंगे? एक कंडक्टर वायर लगा देंगे, चालक तार लगा देंगे। कंडक्टर वायर यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो होती है? आपके मेटल्स की वायर में। ओके, तो आप धातु की कोई तार लगा देंगे और उसमें क्या करेंगे? जैसे गोल्ड के कंडक्टर की बात की जा रही थी तो वहां पे गोल्ड की लीव्स लगी हुई थी। यहाँ पे आप कोई भी अच्छा जो सुचालक होगा किसका? विद्युत का, उसको यूज करेंगे। जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हमने यहाँ पर सपोज एल्यूमिनियम की 2 लीफ लगा दी। ओके, कुछ नहीं करना है, एक ग्लास का जार लेना है। ओके, ग्लास का जार आपका कुछ भी हो सकता है, अचार की खाली बोतल हो सकती है, जैम की बोतल हो सकती है, उसका यूज करेंगे। तो आपने एक जार ले लिया, उसमें क्या किया? एक प्लेट लगा दी आपने। प्लेट से क्या करेंगे? एक तार वहां से इंसर्ट कर देंगे अंदर को, जो कि क्या होगी? कंडक्टर वायर होगी आपकी। और उसके बाहर आप एक इंसुलेटर लगा देंगे। इतना काम करना है। ये आपका क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्कोप बन गया। अब ये कार्य किस तरह से करेगा? काम किस तरह से करेगा? इससे क्या करना है? हमने पता करना है कि जो आपकी वस्तु है वो आवेशित है या नहीं है। तो आवेश का पता लगाने के लिए आपके पास आवेशित वस्तु होनी चाहिए। वो आवेशित वस्तु क्या है आपके पास? हम कह रहे हैं कि जब हमने सिल्क और ग्लास रॉड को क्या किया था? रब किया था, तो वहां से हमने ग्लास रॉड उठा दी, जो कि क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज थी। ओके, इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को आप इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे, और इलेक्ट्रोस्कोप के कौन से पार्ट? जो ये मेटल की प्लेट है इसके पास लाएंगे। जैसे ही इधर से पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिखेगा, इस मेटल की प्लेट ये भी एटम से बनी होगी, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे आपके। जैसे ही इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज को आधा देख, यहाँ मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूर भागेगा, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो आपका जो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आपका आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? जो आपकी क्या लगी है? ये लीफ लगी हुई है एल्यूमिनियम की, जिन्हें हमने कहा, वहां आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। तो अभी आपके जो मेटल की प्लेट है उसमें कौन सा चार्ज रह गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ रह गया। ओके, क्या कहा हमने? पॉजिटिव चार्ज रॉड को आप मेटल की प्लेट के पास लाते हैं। मेटल की प्लेट में आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्जेस हैं, लेकिन रॉड चूंकि आपकी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आता देख के अपने पॉजिटिव चार्ज को नीचे ट्रांसफर कर देगी। कैसे करेगी ट्रांसफर? क्योंकि ये कंडक्टर वायर यहाँ पर लगी हुई है, चालक तार के थ्रू चार्ज आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया। तो अभी मेटल की प्लेट के पास सिर्फ क्या रह गया है? आपका नेगेटिव चार्ज रह गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ सिर्फ क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज। ओके, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। अब आप क्या देखते हैं कि जो ये आपकी लीव्स हैं, एल्यूमिनियम लीफ है, ये आप कैसी थी? पहले ये सिंपल इस तरह से टांगी गई थी दोनों लीफ।
आपके पास एक लंबी लीफ थी एल्यूमिनियम की इस तरह से, और आपने इसको यहाँ बीच से बेंड कर दिया और यहाँ पर इस तरह से लटका दिया आपने। ओके, तो ये पहले कुछ इस तरह से रही होगी, यहाँ से ये कंडक्टर वायर इसी का बना रही हूँ, ये कंडक्टर वायर आ रही है ऊपर से और इसमें आपने एल्यूमिनियम की लीफ इस तरह से लटका रखी है। जब ही आपने क्या किया कि ये चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लाए, इसके पास में लाए, यहां से चार्ज का ट्रांसफर यहां हुआ। चूंकि आपने बोला वो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एक ही चीज से बनी हुई है, एक ही एल्यूमिनियम की फॉइल है आपकी, जिसको आपने सिंपली बेंड किया हुआ। तो इस एल्यूमिनियम फॉइल में सेम तरह का चार्ज आया, क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। तो पहले ये इस तरह से पास पास थी, अभी दोनों पर एक समान आवेश आ गया है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से यहां पर आपको दिख रहा है कि दोनों लीफ एक दूसरे से क्या चली गई हैं, दूर चली गई है। ओके, तो ये रिपल्सन के कारण ही लीफ दूर हुई है। पहले ये सिंपल इस तरह से, ओके, जो हमने कहा कि इस तरह से आपकी लीफ जो थी वो लगी हुई थी। जैसे ही उनके दोनों पर चार्जेस डेवलप हुए, क्योंकि सेम चार्जेस डेवलप हुए, पॉजिटिव चार्ज, तो वो दोनों लीफ एक दूसरे से दूर चली गई, एक इधर को आ गई, एक इधर को। ओके, तो इससे आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर इस बॉडी पर कुछ तो चार्ज है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होता, स्थिर अवस्था में आपने वो जार रखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल जो थी वो आपकी एज इट इज रहती। ओके, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाए, यहां से आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ, और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद ये जो एल्यूमिनियम की लीफ थी ये क्या हो गई, एक दूसरे से दूर हट गई, यानी इन पर किसी न किसी प्रकार का समान आवेश आया है। क्योंकि आपने बोला है हमने ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूज किया है, पूरी प्रोसेस में आपने देख लिया कि प्लेट पर नेगेटिव आ गया और प्लेट का जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो लीफ पर ट्रांसफर हो गया, तो यानी इन दोनों लीफ पर क्या आ गया, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश आ गया। ओके, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्कोप फंक्शन करता है। यहीं से आपका स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया है कि एक ग्लास का जार होगा जिसके ऊपर मेटल की एक प्लेट होगी, उसमें एक कंडक्टर वायर लगी होगी, और कंडक्टर वायर पर ही क्या लटकाया जाएगा, आपका लीफ लटकाई जाएगी, और वो लीफ किसकी होगी, किसी अच्छे कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की होगी। यहाँ पर हमने क्या कहा, आपके एल्यूमिनियम का कंडक्टर लीफ आपने यूज की है, गोल्ड लीफ, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, तो वो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप घर में भी इलेक्ट्रोस्कोप बना करके देख सकते हैं। ग्लास जार की जगह मैंने आपको बता दिया आप क्या यूज कर सकते हैं, आपका अचार की खाली बोतल होगी या फिर जैम की बोतल होगी, वो यूज कर लेंगे। ऊपर मेटल की जो आप प्लेट ले रहे हैं, किसी भी धातु की प्लेट ले सकते हैं, उसके अंदर कोई भी आपके पास कंडक्टर वायर होगी घर में पड़ी हुई तार, उसका उपयोग करेंगे। एल्यूमिनियम लीफ की जगह आपके पास क्लिप्स होती हैं जो कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप्स, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर एल्यूमिनियम की फॉइल आपको सिंपल मिल जाती है तो उसको यहाँ पर लटका देंगे। आपको क्या करना है, एक ग्लास रॉड को, कांच की एक जो क्या होती है रॉड होती है, या फिर आप अपने कॉम्ब को किसी चीज से रब करेंगे, रब करने पर उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो आप उसको चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ आप जो लीफ लगाई है आपने एल्यूमिनियम फॉइल की, उस पर आपको क्या दिखेंगे, किसी न किसी प्रकार का मूवमेंट दिखेगा, और वो मूवमेंट अगर क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर यानी इस रॉड पर चार्ज है। ये क्या बता रहा है आपको कि इस पर चार्ज प्रेजेंट है। या ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है। यही तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या कह रहा है, बताता है कि आपका जो भी चार्ज बॉडी है उसमें चार्ज है या नहीं है। क्योंकि वो देखने से पता नहीं लगेगा, तो उसका पता किससे लगेगा, इस इलेक्ट्रोस्कोप से लगेगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे। ओके, ओके, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, वर्क करता है, फंक्शन करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्जिंग। जो आप चार्ज ट्रांसफर करने को कह रहे थे उसी को आपका क्या कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। जैसे आप सिंपली घरों में क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं अपना, ठीक है, लैपटॉप को चार्ज करते हैं,
किसी भी सिस्टम को आप चार्ज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी में क्या किया जा रहा है, चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, वही क्या है आपका चार्जिंग। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड चार्जिंग। आप जब स्विच पर अपना क्या लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, उसके बाद मोबाइल पर उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि जिस स्विच से आप कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपका क्या है, चार्ज है। और वो चार्ज आपकी कंडक्टर वायर, जो जिसको आप क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं या अपना चार्जर कह रहे हैं, उसके थ्रू किसमें आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में या आपके सिस्टम में, लैपटॉप में आ रहा है। तो वो चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्जिंग आपका क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस है। In case of the gold leaf, charge is transferred through the brass rod. Hence, it can be said that charging can happen through metal. ठीक है, क्या हो रहा है, जब आपने क्या पढ़ा था, जब आप इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने क्या कहा कि यहाँ पर एक कंडक्टर वायर लगी हुई है और उस कंडक्टर वायर के थ्रू आपका क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से चार्जेस आपके डेवलप हुए थे इस पर, और इससे फिर मेटल की प्लेट से आपके चार्जेस नीचे गोल्ड लीफ पर या एल्यूमिनियम लीफ, जो भी आपकी जिस भी मेटल से लीफ बनी हुई है, उस पर आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही क्या है, चार्जिंग है। यानी यहां से चार्ज ट्रांसफर होकर के इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहा है। तो चार्ज का जितना भी ट्रांसफर हुआ, चार्ज करने के लिए वही चार्जिंग। ओके, एक आपका टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग में आपका क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जितना भी चार्ज आप कहां पर लाए थे, एल्यूमिनियम की फॉइल पर या लीफ पर लाए थे, अब उससे उसको अर्थ पर क्या कर देंगे, आप डाल देंगे। तो जितना चार्ज आपका वहां से पूरा प्रोसेस में ट्रांसफर होके आया है, जब उसको अर्थ में डाल देंगे, अर्थ में डिपॉजिट कर देंगे। यानी कभी कभी आपने वायर्स देखी होंगी ना, अर्थ पे जिनको लगाया जाता है, तो वो अर्थिंग वायर होती है, वो सारे चार्जेस को क्या करती हैं, अर्थ में डाल देती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। और अपने नेक्स्ट सेशन में हम अर्थिंग को और डीप में समझेंगे, कहाँ कहाँ आपके अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, उसको अच्छे से समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।